सेक्शन के डिज़ाइन के बारे में पढ़ा था। आइए इस वीडियो में हम देखते हैं कि बिल्टअप सेक्शन का डिज़ाइन कैसे करते हैं। इसको न्यूमेरिकल के माध्यम से देखते हैं। दिया हुआ है क्वेश्चन, 8 मीटर इफेक्टिव स्पान के लिए एक बीम पर 32 किलोन्यूटन पर मीटर का कुल एक समान वितरित भार आ रहा है। बीम के लिए ISMB 400 आई सेक्शन प्रयोग किया गया है। इस बीम के लिए बिल्टअप सेक्शन का डिज़ाइन करना है। परमिसिबल स्ट्रेसेस का मान दिया है, यानी कि बेंडिंग में स्ट्रेस का मान 165, शियर में 100, यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी E का मान 2 × 10⁵, परमिसिबल डिफ्लेक्शन L/325 और धरन आपका लेटरली सपोर्टेड है। इसके लिए हमें बिल्टअप सेक्शन का डिज़ाइन करना है। तो आइए देखते हैं कैसे डिज़ाइन करते हैं। सबसे पहले गिवन डाटा क्या क्या हैं, इनको हम पता करते हैं। तो सबसे पहले गिवन क्या है, स्पान दिया हुआ है 8 मीटर, टोटल यूडीएल दिया हुआ है 32 किलोन्यूटन, बीम सेक्शन है ISMB 400 @ 0.616 किलोन्यूटन पर मीटर, सिग्मा BT का मान 165 न्यूटन पर मीटर mm स्क्वायर, टाउ AB का मान 100 न्यूटन पर mm स्क्वायर, E का मान 2 × 10⁵ न्यूटन पर mm स्क्वायर, परमिसिबल डिफ्लेक्शन डेल का मान L/325 और सेक्शन लेटरली सपोर्टेड है। इसके लिए हमें बिल्टअप बीम सेक्शन का डिज़ाइन करना है। आइए देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले स्टील टेबल से ISMB 400 के लिए प्रॉपर्टीज़ लिख लेंगे, यानी कि D 400, विड्थ ऑफ फ्लैंज यानी कि फ्लैंज की चौड़ाई BF 140 mm, फ्लैंज की मोटाई TF 16 mm, वेब का थिकनेस TW 8.9 mm। इस सेक्शन का XX के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया 20458.4 × 10⁴ mm⁴। सेक्शन मॉडुलस दिया है 22.9 × 10⁻³ mm³। इसके बाद से हम सबसे पहले क्या करेंगे, टोटल बेंडिंग मोमेंट निकालेंगे। तो सिंपली सपोर्टेड बीम के लिए WL²/8 से W का मान 32 × 8 का स्क्वायर बटे 8 से 256 किलोन्यूटन इंटू मीटर आएगा। इसको न्यूटन इंटू mm में चेंज कर लेंगे। फिर इस बीम के लिए शियर फोर्स का मान निकाल लेंगे। शियर फोर्स B = WL/2, यानी कि W का मान 32, L का मान 8/2। इसको सॉल्व करेंगे तो न्यूटन में ये भी आ जाएगा। इसके बाद से हम रिवेट के होल के लिए 20% डिडक्शन करते हैं, तो कंप्रेशन में यह वैल्यू 20% बढ़ा करके ली जाती है, इसलिए टेंशन में यह वैल्यू कम होगी। तो यह वैल्यू यानी कि टेंशन का 20% घटा देंगे, यानी कि सिग्मा BT का 120% निकाल देंगे, तो ये हमारा आ जाएगा इतना, यानी कि 137.5 न्यूटन पर mm²। फिर इससे हम सेक्शन मॉडुलस निकाल लेंगे। Z बराबर m/सिग्मा BC, m का मान 256 × 10⁻⁶, सिग्मा BC का मान 137.5। सॉल्व करेंगे तो सेक्शन मॉडुलस आ जाएगा 1862 × 10⁻³ mm³। ये टोटल सेक्शन मॉडुलस है। अब हमारे पास जो सेक्शन है वो प्लेट सेक्शन है और आई सेक्शन है। आई सेक्शन का हमें मोमेंट ऑफ सेक्शन मॉडुलस दिया हुआ है और ये हमारा टोटल निकला हुआ है। तो प्लेट का सेक्शन मॉडुलस ZP = हो जाएगा टोटल सेक्शन मॉडुलस माइनस सेक्शन मॉडुलस ऑफ आई सेक्शन। तो यहाँ से टोटल सेक्शन मॉडुलस है 1862 × 10⁻³ और आई सेक्शन का सेक्शन मॉडुलस 1022.9 × 10⁻³। इसको घटाएंगे
तो हमारा प्लेट का सेक्शन मॉडुलस निकल आएगा। यह प्लेट का सेक्शन मॉडुलस 839.1 × 10⁻³ mm³ आएगा। अब इस सेक्शन मॉडुलस के लिए हम क्या करेंगे, प्लेट का एरिया निकालेंगे। तो प्लेट का एरिया A = होता है सेक्शन मॉडुलस ऑफ प्लेट अपान टोटल गहराई D। इस फार्मूले से निकालेंगे तो प्लेट का सेक्शन मॉडुलस दिया हुआ है 839.1 × 10⁻³ बट्टे D का मान 400 दिया है। तो यहाँ से एरिया ऑफ प्लेट निकल आया 2097.75 mm²। अब 250 × 12 mm साइज का प्लेट एज्यूम करने पर और उसमें 20 mm डाया का रिवेट लगाने पर ये हम एज्यूम कर लेंगे, जो कि इससे इस प्लेट का साइज यानी कि एरिया अधिक आना चाहिए। अब हम क्या करेंगे, इस बिल्टअप सेक्शन की प्रॉपर्टीज़ निकालेंगे। तो सबसे पहली प्रॉपर्टीज़ है टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया I = होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ I सेक्शन प्लस मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ प्लेट सेक्शन। तो I सेक्शन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो दिया है 20,458.4 × 10⁻⁴, लेकिन प्लेट का अगर हमें निकालना है तो A × D² से निकाल लेंगे। यहाँ A क्या है, एरिया है प्लेट का, जो कि 250 × 12 से निकल आएगा। उसके बाद से D क्या है, तो उनके बीच का डिस्टेंस का स्क्वायर है। यह कैसे निकलेगा, तो टोटल I सेक्शन का गहराई 400, तो उसका आधा, प्लस दोनों तरफ एक एक प्लेटें हैं तो 2 × 12 और उसका आधा, ये दोनों आपस में जुटेंगे, माइनस अब एक प्लेट के आधे को हम घटा देंगे तो यहाँ से निकल आएगा। इसको हम सॉल्व करेंगे और चूँकि 2 प्लेटें हैं इसलिए 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे। इस तरीके से टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया I निकल आ जाएगा 45,920 × 10⁻⁴ mm⁴। इसके बाद से दूसरी प्रॉपर्टीज हम निकालेंगे नेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो नेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया = टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया माइनस मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिवेट, यानी कि रिवेट के मोमेंट ऑफ इनर्शिया को घटा देंगे। तो टोटल दिया है 45,920 माइनस रिवेट का डिडक्शन करना है। तो रिवेट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले D हमने माना है 20 mm, तो D0 निकालेंगे, ग्रास डाया 21.5 हो जाएगा। फिर थिकनेस ऑफ फ्लैंज यानी कि इस I सेक्शन का मोटाई प्लस प्लेट का मोटाई यानी कि 16 फ्लैंज की मोटाई है और 12 प्लेट का मोटाई है, टोटल आ गया 28 mm। फिर एरिया ऑफ रिवेट हम निकालेंगे, तो रिवेट का एरिया क्या आ जाएगा, 2 रिवेट है चूँकि, और एक रिवेट का डायमीटर 21.5 और गुणे उसकी मोटाई दिया है 28, इससे निकालेंगे तो 1204 mm² आ गया रिवेट का एरिया। अब हम क्या करेंगे कि I नेट निकालेंगे। तो I नेट = हो जाएगा टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया और माइनस होल का, तो होल का A × D² फार्मूले से, यानी कि पैरेलल एक्सिस थ्योरम वाले फार्मूले से। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, A हमारा निकल आया 1204 और गुणे D का मान निकालने के लिए यानी कि टोटल गहराई 212 आया है, माइनस फ्लैंज की मोटाई 28 आया है, उसका बट्टे 2 और इसका होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आ जाएगा नेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया का मान 41,19,9.8 × 10⁻⁴। फिर अगली प्रॉपर्टीज हमारा ग्रास एरिया ऑफ टेंशन फ्लैंज। तो ग्रास टेंशन फ्लैंज के लिए टोटल एरिया निकालना है, तो I सेक्शन का एरिया प्लस फ्लैट प्लेट के एरिया।
तो आई सेक्शन के फ्लैंज का एरिया यानी कि फ्लैंज की चौड़ाई 140 गुणे उसकी मोटाई 16। इससे फ्लैंज के आई सेक्शन के फ्लैंज का एरिया निकल आया। प्लेट का एरिया निकालना है तो उसकी चौड़ाई 250 और उसकी मोटाई 12 mm दिया है। इसको सॉल्व करेंगे तो ग्रास हमारा एरिया निकल आ जाएगा 5240 mm²। फिर हमारी अगली प्रॉपर्टीज है नेट एरिया। तो नेट एरिया इक्वल टू हो जाएगा ग्रास एरिया माइनस एरिया ऑफ होल। होल का एरिया घटा देंगे। ग्रास एरिया 5240 दिया है और चूँकि 2 होल है, एक होल का डायमीटर 21.5 है और फ्लैंज की मोटाई 28 है। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा नेट एरिया निकल के आ जाएगा 4036 mm²। ये हमारी प्रॉपर्टीज हो गई। अब इस सेक्शन को हम चेक करेंगे कि क्या यह जो सेक्शन हमने यूज किया है वह इतने फोर्स को बियर कर पा रहा है कि नहीं। तो सबसे पहला चेकिंग बेंडिंग स्ट्रेस में करेंगे। तो बेंडिंग में चेक करने के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया दिया हुआ है, फिर YC का मान दिया हुआ है, IXX यानी कि टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया दिया हुआ है। तो यहाँ से हम सिग्मा BC का मान निकाल लेंगे। तो सिग्मा हम जानते हैं कि M/I = F/Y होता है और यही जो F है वह सिग्मा BC है और Y बराबर YC है। इसमें M दिया हुआ है, I दिया हुआ है, YC दिया है, तो यानी कि इसी सिग्मा BC का मान हमें निकाल लेना है। तो सिग्मा BC = हो जाएगा M × YC/I, यानी कि यहाँ से हमें M का मान 256 × 10⁶ और YC का मान 212 दिया हुआ है और IXX हमने निकाला है 45,920 × 10⁴। इसको सॉल्व करेंगे तो सिग्मा BC का मान 118.2 Nm² आ गया। तो यहाँ से हम बेंडिंग स्ट्रेस इन टेंशन में निकाल लेंगे। तो टेंशन में निकालने के लिए क्या होता है, सिग्मा BC × ग्रास एरिया ऑफ टेंशन फ्लैंज अपान नेट एरिया ऑफ टेंशन फ्लैंज, जो कि आपको बताया गया है, इसमें रखेंगे। यानी कि सिग्मा BC का मान अभी हमने 118.2 निकाला है गुणे नेट एरिया हमारा 5240 बटे नेट एरिया हमारा दिया हुआ है 4036। इसको सॉल्व करेंगे तो सिग्मा BT का मान आ गया 153.4, जो कि 165 Nm² से कम है, अतः हमारा सेक्शन सेफ है। इसके बाद से अगला जो चेक करेंगे हम शियर में चेक करेंगे। तो शियर में चेक करने के लिए हमें पता है नॉमिनल एवरेज शियर स्ट्रेस टाउ AB = शियर फोर्स B/टोटल डेप्थ D × थिकनेस ऑफ वेव TW, यानी कि V का मान 12,8,000 और D का मान 400 और TW का मान 8.9 दिया है। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा टाउ एवरेज का मान 35.95 Nm² आया, जो कि 100 Nm/mm² से कम है, अतः हमारा सेक्शन सेफ है। फिर अगला चेक हम डिफ्लेक्शन में करेंगे। डिफ्लेक्शन में चेक करने के लिए हमें पता है परमिसिबल डिफ्लेक्शन डेल का मान होता है L/325, यानी कि L का मान 8000 और बट्टे 325 करेंगे तो ये परमिसिबल डिफ्लेक्शन 24.61 आया। इसके बाद से जो एक्चुअल डिफ्लेक्शन होता है वो सिंपली सपोर्टेड बीम पर UDL लगता है तो 5WL⁴/384 EI होता है। इसमें रखेंगे इस फार्मूले में तो 5 × W का मान 32, L का मान 8000⁴ बटे 384 गुणे E का मान 2 × 10⁵ और I का मान यानी कि नेट I रखेंगे 41,199.8 × 10⁴। इसको सॉल्व करेंगे तो एक्चुअल डिफ्लेक्शन 20.72 mm आया, जो कि
20.61 mm से कम है, अतः हमारा सेक्शन डिफ्लेक्शन में भी सेफ है। इस तरीके से बीम से रिलेटेड कोई भी टॉपिक अब नहीं बचा है। अब बचा है एक प्लेट गर्डर, जिसको कि अगली वीडियो में आपको बताया जाएगा।